myself Prashant sir. Today we are going to discuss about distributive property of multiplication over addition और subtraction. इसमें हम distributive property के बारे में बात करेंगे. Distributive property क्या होती है? जैसे कोई नंबर है, सपोज 25 मल्टीप्लाई बाई 99 है. ठीक है. अब यहाँ पर क्या करना है, 25 को 25 लिखेंगे, 99 को लिख लेंगे 100 -1. ठीक है ना, ब्रैकेट में. और ये 25 जो है ये 100 पर और 1 पर दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि 25 इंटू 100 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस, और फिर लिख देंगे 25 इंटू 1. इसका मतलब 25 इंटू 100 कितना हो गया, 2500 हो गया. ठीक है. और 25 बन जा 25 100 से 25 को माइनस कर देंगे 2475. ये आंसर आ जाएगा. तो कुछ इस तरह से होता है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो अंदर दोनों नंबर पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे कि यहाँ हुआ, ये 25 100 के पास भी आया था, और ये 25 यहाँ पर 1 के पास भी आया था, और ये माइनस साइन है तो माइनस साइन हमने यहाँ पर लगा दिया. समझ में आया? इसको एक बार हम और बताते हैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. अगर यहाँ पर कोई नंबर होता 38 मल्टीप्लाई बाई 101, तो इसको हम 38 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 1 लिख सकते थे. यानी कि 38 की मल्टीप्लाई यहाँ 100 में भी होगी, यानी 38 जो है वो 100 के पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 38 एक बार 100 के पास पहुँच जाएगा, प्लस का ये प्लस उतार लीजिए. उसके बाद ये 38 जो है वो एक बार 1 के पास भी पहुंच जाएगा. तो इस तरह से भी इसको हम कर सकते हैं. तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है. ठीक है. प्लस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन बोलेंगे. अगर माइनस है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन बोलेंगे. समझ में आ गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ. यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स आर ट्रू. इसमें से कौन से मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स ट्रू हैं हमको ये बताना है. अब हम इसको सॉल्व करके देख लेंगे, इधर और ये इधर. तो सबसे पहले हम देखेंगे इस तरफ में, ये 275 दोनों नंबर पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 90 पर भी और 10 पर भी, है ना. तो 275 कॉमन ले लेंगे, बचेगा 90, और ये प्लस साइन है तो प्लस आ जाएगा. 275 कॉमन ले लिया था हमने, और क्या बचेगा 10. 90 प्लस 10 100 होता है. 100 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 275 इंटू 90 प्लस 10 ये 100 होता है. तो ये वाला इस वाले के इक्वल आ गया, तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रू है ये. ठीक है ना. इसी तरह से बी वाला देखो. बी वाले में क्या है, इधर हम कॉमन ले लेंगे, कितना 1964 कॉमन ले लेंगे, तो 98 और प्लस का 2 बचेगा. यहाँ पर इस पूरी टर्म में क्या बचेगा, 98 प्लस 2. ये हो गया 1964 इंटू 100. ये हो गया 1964 और 2 0. और इस तरफ अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1964 इंटू 100 तो ये हो ही गया, और प्लस का 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि आंसर जो है वो मैच नहीं करेगा. तो क्या करना है हमको, यहाँ पर लिख देंगे हम फॉल्स. थर्ड वाले में देखो, 18 मल्टीप्लाई बाई 17 माइनस 7. 17 से 7 जाएगा तो बचेगा 10, यानी 18 इंटू 10 ये माना जाएगा, 18 इंटू 10 ये दे ही रखा है. तो ये वाला बिल्कुल ही सही होगा. ठीक है ना. चलिए आगे देखेंगे. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. इसको इरेज कर दूं ज़रा. ठीक है. अब डी वाले में देखो, यहाँ पर कुछ कॉमन हो रहा है. यस, कॉमन हो रहा है. क्या कॉमन हो रहा है, 38 कॉमन हो रहा है. 38 कॉमन हो रहा है कौन से में, डी वाले में. 38 जब कॉमन ले लेंगे ये, तो यहाँ रह जाएगा 75 और ये 25. 75 बचा, प्लस है तो प्लस लगाओ, 25 है तो 25 लगाओ.
अब हम देखेंगे RHS। यहाँ पर बाहर 76 लिख रखा है और अंदर 75 + 25 है। यहाँ बाहर 38 है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई मान लो। बाहर 38 है और यहाँ बाहर 76 है, अंदर का सेम है। तो अंदर का सेम से क्या फ़र्क पड़ता है भाई, बाहर भी तो इक्वल होना चाहिए ना। तो इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ई वाले में देखेंगे हम, ई वाले में यहाँ पर 972 दो बार आया हुआ है, यहाँ भी और यहाँ भी। इसको कॉमन उठा लेंगे, यानी कि ई वाले में क्या हो जाएगा, 972 कॉमन उठा लेंगे, क्या बचेगा, 90 + 10 बचेगा। ठीक है, ये 972 ये रहा, 90 + 10 होता है 100, यानी कि 972 इंटू ये 100 आ गया। और इधर भी बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब ये जब सॉल्व होगा तो ये बिल्कुल ट्रू होगा। ठीक है ना। एफ वाले में देखो यहाँ पर 1798 1 × 17, तो दोनों तरफ 17 आ रहा है, 17 को कॉमन उठाएंगे, यहाँ बचेगा 98 और प्लस का है 1, प्लस का है 1, तो 17 × 99 हुआ, ये 100 नहीं हुआ, तो 1700 तो नहीं होगा ना एग्जैक्टली, तो ये वाला क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ गए ना, इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। यहाँ पर होल नंबर की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो चलिए ए वाला कर लेते हैं, 17 × 102, इसको लिखेंगे 17 × 100 हो जाएगा, 100 से 2 ज़्यादा है, ठीक है ना, तो 100 + 2 लिख लेंगे। ये हो गया 17, एक बार जाएगा 1700 के पास, प्लस का प्लस आएगा, एक बार 17 जाएगा किसके पास, 2 के पास, तो ये हो जाएगा 1700, ठीक है, और प्लस 34, और इसको जब हम ऐड कर देंगे 1734 इज करेक्ट आंसर। तो इस तरह से यहाँ पर करना है, ठीक है ना। ए कर दिया, बी वाले में यहाँ पर 100 + 1 ले लेना, सी और डी भी सेम है, ये भी हम सी कर देते हैं यहाँ पर। चलो 12 × 95, तो 12 का हम 12 लिखेंगे, 95 को लिख सकते हैं, ये 100 से 5 कम है, ठीक है। तो एक बार 12 की मल्टीप्लाई 100 में हो जाएगी, माइनस का माइनस आएगा, एक बार 12 की मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगी, ठीक है ना। 12 एक बार 100 के पास, ये 12 एक बार 5 के पास। अब क्या होगा, 12 × 100 हो जाएगा 1200, और 12 5 जा होता है 60। जब 1200 में से 60 माइनस करेंगे तो 1140 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको चेक कर लो। बाकी ये 94 को हम 100 - 6 लिखेंगे, तो जैसे ये सी किया है वैसे ही इसको करेंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, ओके। तो इसको कॉपी पर उतार लीजिएगा। चलिए थर्ड करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इनको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर ए वाला ले लेते हैं। ए वाले में क्या है, 88 × 15 है, प्लस है 12 × 15 है। अब हम चेक करेंगे कौन सा नंबर दो बार आया हुआ है। तो 15 2 टाइम्स आया हुआ है, तो हम 15 को पकड़ लेंगे, मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट में 15 छोड़ के इस टर्म में क्या बचा, 18 बचा है, 88 बचा है, तो यहाँ पर 88 लिखेंगे। साइन ये वाला प्लस का है तो प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस होता तो माइनस लगाते, और बाकी 15 तो यहाँ से हटा ही दिया था हमने, बाहर निकाल दिया है, बचा है यहाँ पर 12, ठीक है। ये हुआ 15 × 88 + 12 कितना होता है, ये होता है 100। 15 × 100 आंसर आया 1500। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होगा आपको। बी वाले में ये कॉमन ले लेंगे, 738, 98 + 2 यानी 100, तो 738 × 100, 738 के आगे 2 0 लग जाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो। सी वाले में क्या है, देखो यहाँ पर 415 × 793, 415 × 27, तो चलिए सी वाला एक हम कर लेते हैं। सी में कितना है, 415 × 973 + 415 ×
कितना लिखना है, 27 लिखना है। ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें से कॉमन पकड़ लेंगे। कौन सा नंबर दोनों बार आया हुआ है, 415 नंबर 2 बार आया हुआ है। तो 415 को हम कॉमन उठा लेंगे, क्या बचेगा, 973 बचेगा प्लस का 27 बचेगा। ये हुआ 415 मल्टीप्लाई बाई 973 प्लस 27 होता है 1000। ये हो गया 415 और 3 ज़ीरोज़, यही इसका आंसर होगा। ठीक है ना। अब DEF भी हमें इसी तरह से करने हैं। चलिए हम इसको भी करते हैं। तो यहाँ पर हमने उतार लिया है 477 मल्टीप्लाई बाई 1035, 477 इंटू 35। तो यहाँ पर 477 दोनों बार आया हुआ है, तो 477 लिख लेंगे मल्टीप्लाई बाई, ब्रैकेट में ये तो हट गया, ये नंबर बचा क्या, ये, तो इसको उतार लेंगे 1035, माइनस साइन है, माइनस साइन आ जाएगा। 477 तो हट चुका है यहाँ से, बचा क्या, 35। ये हो गया 477 इंटू 1000 बचेगा, 1035 से 35 जाएगा तो 1000 बचेगा। ये आ गया कितना, 477 और इसके आगे 3 ज़ीरोज़। ठीक है ना। इस तरह से डी करेंगे। EF दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन हैं, आप लोग इसको होमवर्क में कर लेना। अगर मैं करूँगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जागृति अरेंज्ड 2 डिजाइनर सूट एंड 6 सिल्क सूट इन ईच रैक इन हर न्यू बुटीक। इफ़ देयर आर सच 10 रैक्स इन हर बुटीक, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सूट्स इन द रैक्स। रैक में कितने सूट हैं, मैं ये बताना है। ठीक है। एक रैक में 2 डिजाइनर सूट आते हैं और 6 सिल्क सूट आते हैं। 10 रैक्स हैं, तो इन दोनों को ऐड करना है और इससे मल्टीप्लाई करनी है। तो एक ही बार में हम लिख लेंगे द टोटल नंबर ऑफ सूट्स इन द रैक्स। तो 10 रैक में कितने सूट होंगे, हमें ये निकालना है। तो इसको लिख लेते हैं, रैक हैं 10, है ना, और इसमें कितने आ रहे हैं, 2 तो डिज़ाइनर आ रहे हैं और 6 सूट आ रहे हैं कैसे, सिल्क के। तो 10 ऐसे ही लिखेंगे, 2 + 6 8 होता है, 10 8 जा 80। तो कुल मिला के 80 सूट्स जो हैं आएंगे रैक्स में। 80 सूट्स हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी पर उतार लीजिएगा। ठीक है ना, यही आंसर है इसका। फिर अगले क्वेश्चन बोल रहा है, आउट ऑफ 85 स्कूल, 85 स्कूल हैं इस सिटी में, उसमें 52 बॉयज़ और 48 गर्ल्स हैं हर एक स्कूल में, जो सिलेक्ट हुए हैं पार्टिसिपेट करने के लिए किसी रैली में। हर एक स्कूल से 52 बॉयज़ लिए गए और 48 गर्ल्स लिए गए और कुल 85 स्कूल्स हैं। तो कितने बच्चे जो हैं जिन्होंने रैली में पार्टिसिपेट किया है। तो जैसे पीछे क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही इसको हम करेंगे। ठीक है। लिख लेते हैं, टोटल चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन द रैली। तो यहाँ पर देखो कुल स्कूल तो हैं 85, ठीक है, और चिल्ड्रन हम ऐड कर ले रहे हैं। 52 तो बॉयज़ हैं हमारे पास और 48 गर्ल्स हैं। ठीक है ना। अब हम इनको सॉल्व करेंगे। 85 मल्टीप्लाई बाई 52 + 48, ये 100 होता है। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8500 आंसर आ जाएगा। तो कुल 8500 स्टूडेंट्स ने, चिल्ड्रंस ने किसी रैली में पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी पर उतार लीजिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, सम ऑरेंज बर स्टैक इनटू 48 बास्केट्स। 48 बास्केट्स हैं, उस बास्केट में 42 ऑरेंज हैं। ठीक है। और उसमें से 2 ऑरेंज जो हैं निकाल लिए हर बास्केट से। तो अब कितने बचे। ठीक है ना। तो चलिए इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से ही करेंगे। लिख लेते हैं। तो बास्केट कितनी है, 48 है। ठीक है। इनटू एक में 42 ऑरेंज थे पहले से, कितने थे, 42 थे। अब हर बास्केट से 2 ऑरेंज निकाल लिए, तो 2 यहीं पर माइनस कर दो। तो ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाई
42 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। 48 और 40 की मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19 और एक 0, तो 1920 इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लीजिए। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा, करेक्ट है। फिर इसी तरह से सिमिलर क्वेश्चन है यहाँ पर। देयर आर 12 बाउल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स में 12 बाउल्स हैं, 4 ऑफ देम आर रेड इन कलर। 4 उसमें रेड कलर के हैं, बाकी ब्लू कलर के हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बाउल्स इन 75 सच बॉक्सेस। तो इसको कैसे करोगे, बिल्कुल सेम वैसे ही होगा। नंबर ऑफ ब्लू बाउल्स इक्वल्स टू, तो 75 मल्टीप्लाई बाई 12 माइनस 4 कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ गए, आज के वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके कमेंट्स का वेट करेंगे।